अनादिकाल से संसार में अनादिकाल से कर रहा है और जीव ने आज तक अपने सत्य को पहचाना नहीं है। जीव है सिद्ध सत्य की, कैसा है? देखो, सिद्ध और शुद्ध दो चीजें हैं क्या? और वो आत्मा कैसा है? सिद्ध है और शुद्ध है, सिद्ध है और शुद्ध है। पर समझना, शुद्ध पर्याय है। शुद्ध क्या है? पर्याय है। सिद्ध क्या है? स्वभाव। आत्मा का स्वभाव कैसा है? सिद्ध है। तो पर्याय इसकी कैसी है? शुद्ध है। पर्याय में शुद्धता नाम और स्वभाव सिद्ध है। जब तो कहा है सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव। सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव। सिद्ध करना नहीं है, पर्याय की शुद्धता को प्रकट करना। और जो पर्याय है जिनकी संपूर्ण पर्याय शुद्धता को प्रकट हो जाती है उसे सिद्ध अवस्था कहते हैं, सिद्ध दशा कहते हैं। और जी का स्वभाव सिद्ध है। जब तो कहा है मन स्वरूप है सिद्ध समान। मेरा स्वरूप कैसा है? सिद्ध समान है। कैसा है? सिद्ध की समान है, सिद्ध की समान है, उसमें किंचित भी अंतर नहीं। पर क्या मैंने अपने सिद्ध स्वभाव को जीवा क्यों रखा है? जीव अपने आप को सिद्ध स्वरूप ही नहीं देखकर नाना रूप पर्याय वाला देख रहा है। स्वभाव में कुछ करना नहीं है। स्वभाव तो अनादिकाल से सिद्धता और अंतकाल तक सिद्ध ही रहेगा। स्वभाव जैसा है वैसा है। अशरीरी है आत्मा, शुद्ध संख्यात प्रदेशी है आत्मा, और ज्ञान नहीं है। आत्मा शुद्ध संख्यात प्रदेशी निराकार ज्ञान नहीं चेतना है। और अनादिकाल से अंतकाल तक सिद्धता सिद्ध ही रहेगा। पर जीव अपने आप को जैसा है वैसा अनुभव नहीं करता, अंतर रहता। आत्मा को सिद्ध होना नहीं है, आत्मा सिद्ध है, पर हमें उस सिद्ध स्वरूप का जोड़का देव अनुभव करना है। पर जीव कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पा रहा? वो किसी न किसी पर्याय को, किसी न किसी अवस्था को जब प्राप्त करता है, किस कारण से? कर्म के उदय से। कैसे? कर्म उदय से जीव नाना प्रकार की पर्यायों को प्राप्त करता है। काय की वजह से? कर्म की वजह से नाना प्रकार की जब पर्याय को जीव प्राप्त करता है तो भगवान आत्मा उस पर्याय, जिस पर्याय को प्राप्त करता है उसी पर्याय को अपनी मानने लगता है। उस पर्याय में ही एकत्र करने लगता है, मत करने लगता है। उसी पर्याय को अपने आप को जानने लगता है। इसलिए तो मेरे संसार में गुरुदेव ने सबसे पहले कहा सिद्ध स्वरूपम पिच्छति। अपाणम सुधापाणम परमपाद स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति। सिद्ध प्रभु पिच्छति नहीं। सिद्ध स्वरूप, सिद्ध प्रभु को पहचान। किसको पहचानो? सिद्ध स्वरूप को पहचानो। जैसा सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप को पहचान लिया, तुमने सिद्ध प्रभु को भी पहचाना। जहां सिद्ध स्वरूप की पहचान है वहां सिद्ध प्रभु की पहचान है। और जहां अपने सिद्ध स्वरूप की, सिद्ध स्वभाव की पहचान नहीं, वहां सिद्ध प्रभु की भी अभी तुझे पहचान है। क्योंकि सिद्ध प्रभु दिखने वाले, पर तेरा सिद्ध स्वभाव तेरे अनुभव में जरूर आ सकता है। जीव का सिद्ध स्वभाव इसके अनुभव में नियम से आ सकता है, पर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जीव अपने आप को सिद्ध स्वरूप की मानने को तैयार है। वो तो अपने आप को पर्याय वाला ही क्या करता है? मानना। शरीर वाला, संयोग वाला, देव मानुष वाला, स्त्री पुत्र परिवार वाला, जो नाम रख दिया गया उस नाम वाला, पद वाला, इंद्रियों वाला। जबकि ये सब पर्याय है। शुभ अशुभ वाला, पुण्य वाला, पाप वाला, ये नाना प्रकार की पर्याय वाला जीव अपने आप को स्वीकार करता है। ये सब मिथ्या भाव है, क्योंकि ये सारी पर्याय विद्यमान हो जाने
वाणी है, छड़बंगुर है, नाम और जो तेरा स्वभाव है दर्शन ज्ञान चेतना सिद्ध स्वभाव वो शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत है। अखंड सत्ता को पकड़ो, अखंड स्वभाव को पकड़ो। जब तक जीव अपनी अखंड स्वरूप सत्ता को नहीं पकड़ेगा तब तक जीव का मोक्ष मार्ग करने वाला। दृष्टि से अपने स्वभाव को पहचानो और ज्ञान से स्वभाव को अच्छी तरह जाकर लो, पकड़ लो। जीव की दृष्टि का विषय अपना स्वभाव होना चाहिए और ज्ञान में दृष्टि पर क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। मैं सिद्ध स्वभाव भी हूं ऐसा मेरी दृष्टि में होना चाहिए और ज्ञान में इसकी ज्यादा वो पकड़ रखो। जब तक हम अपने सिद्ध स्वभाव की अपने आप को सिद्ध स्वरूप की नहीं पहचानेंगे, भगवान आपको पता आपको सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। और सम्यक दर्शन में होता क्या है, सम्यक दर्शन होता है तब होता क्या है, सम्यक दर्शन अर्थात निज आत्मा का अनुभूति युक्त श्रद्धा। और जब निज आत्मा की अनुभूति होती तो निज आत्मा की अनुभूति होती कैसी है, सिद्ध स्वरूप। जब एक समय की आत्मानुभूति की होती है उस समय आत्मा कैसा अनुभव में आता है, सिद्ध स्वरूपी ही अनुभव में आता है। कैसा अनुभव में आता है, सिद्ध स्वरूपी ही अनुभव में आएगा। समझ लेना भगवान, एक समय की आत्मानुभूति में भी परिपूर्ण बना बनाया परमात्मा सत्ता ही अनुभव में आता, बना बनाया परमात्मा प्रभु ही अनुभव में आएगा, सिद्ध स्वरूपी ही अनुभूति में आता है। एक समय की जहां आत्मानुभूति है वहां तुमने अपने आप को सिद्ध स्वरूपी अनुभव कर लिया, जिसको सम्यक दर्शन है, चाहे वो अवरती हो, चाहे गति हो, चाहे महावती। जिसने आज सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, एक समय की आत्मानुभूति की है, उसने अपने आप को एक समय के लिए ही सही पर अपने सिद्ध स्वरूप को अनुभव कर, अपने आप को सिद्ध दे ली। इतनी बड़ी बात नहीं आ रहा। भगवान के समोसरण में भी जाकर जीव ने जो कार्य नहीं कर पाया, भगवान के साक्षात समोसरण में अनंत परमात्मा के दर्शन होने के बाद जो काम नहीं हो पाया वो एक समय की आत्मानुभूति से हो गया, अपने आप को सिद्ध स्वरूपी अनुभव कर लिया। जहां अपने आप को सिद्ध स्वरूपी अनुभव किया भगवान आत्मा जो ज्ञान उसको क्या करता है, जानता है मैं कैसा हूं, सिद्ध स्वरूपी। और जब मैं सिद्ध स्वरूपी हूं तो फिर ज्ञान में भेद ज्ञान जानता, क्या जानता, भेद ज्ञान का जानता, ऐसे नहीं जानता। मिथ्या दृष्टि को भेद ज्ञान नहीं होता, करता है, होता नहीं है। मिथ्या दृष्टि भेद ज्ञान करता है, सम्यक दृष्टि को भेद ज्ञान होता है। पूछो ना, मिथ्या दृष्टि के भेद ज्ञान में सम्यक दृष्टि के भेद ज्ञान में क्या अंतर है? देखो ये अंतर है कि मिथ्या दृष्टि के भेद ज्ञान में अंतर है, जैसे किसी का किराए का मकान, किराए का मकान है बोलो, वो किराए के मकान में रहा, उसका निजी मकान है ही, मैंने जिंदगी उसकी किराए के मकान पे ही चलता ही है फिलहाल। अब क्या करें, भेद उसको किराए के मकान से, अरे फिर भेद ज्ञान मेरा, तो फिर तेरा क्या है उसको ये पता ही नहीं है। ये तो कह रहा है किराए का मकान मेरा, पर मेरा क्या है? और जिसका अपना मकान है पर फिर भी वो किराए के मकान पर रह रहा है, उसका ये मेरा मकान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मकान वो नहीं आ रहा समझ में। विद्या दृष्टि प्रथम भूमिका में विचार करता है, शरीर में नहीं हुए, संयोग में नहीं हुए, उपदेश ज्ञानी जी को निर्वाणी सत्संग करे, पर उसको भी अनुभूति नहीं, उसका अपना तैयार नहीं हुआ है, उसको अपने मकान में माने अपने स्वभाव पर अपनी श्रद्धा नहीं, और फिर भी वो जान रहा है कि ये किराए का मकान है, शरीर संयोग ये सब छूट जाने वाला, ये जान तो रहा है, परंतु भगवान आपको उसका भेद विज्ञान हमें सच्चा है, क्योंकि उसको अपनी पहचान नहीं। और सम्यक दृष्टि को, हाँ, और सम्यक दृष्टि को क्या है, पहचान है कि मेरा घर ये है, शुद्ध संस्कार ज्ञान अपनी चेतना ये मेरा निवास है, और इसके अलावा जो भी रागानी है, धर्मानी है, पुण्यपाप है, संसार से विषय बोल गए, ये मेरा घर। फिर वेद विज्ञान करना नहीं पड़ता, वेद विज्ञान होता, सम्यक दृष्टि को वेद विज्ञान होता।
करना नहीं पड़ता। वेद ज्ञान होता है अपनी वस्तु पर दृष्टि रखना, हर वस्तु से दृष्टि क्या हो जाना, हट जाना ही तो क्या है वेद ज्ञान। नहीं आ रहा समझ, आ रहा क्या नहीं आ रहा भगवान? अपनी वस्तु में दृष्टि चले जाना, बाकी पर वस्तु से दृष्टि क्या हो जाना, हट जाना, हटाना नहीं, हट जाना, अपने आप हट जाना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा से, अपने आप क्या हो जाना, हट जाना, आपका नाम क्या है, भेद क्या है, सारा नहीं आ रहा भगवान। तो हमारी दृष्टि अपने स्वभाव के क्या होना चाहिए, टिकना चाहिए। जब तक हमारी दृष्टि हमारे स्वभाव में नहीं टिकेगी तब तक एक विज्ञान होने वाला आ रहा नहीं आ रहा भगवान। भेद विज्ञान भी उसी को होगा जिसकी दृष्टि स्वभाव में, जिसने स्वभाव को पकड़ा है उसके अंतर में भेद विज्ञान चलता है। अर्थात सारी पर वस्तु से पर पर्यायों से विभावों से विकारों से इसका क्या होगा, भ्रमण अपने आप छूटता चला जा, छोटा नहीं पड़ता, छूट जाता। नहीं आ रहा, हमको अपनी पहचान होनी पहले। जब तक जीव को अपने स्वभाव की सिद्ध स्वभाव की पहचान नहीं होगी, जीव तब तक जीव कहीं ना कहीं तो लिप्त नियम से हुआ आ रहा है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान जागरूक हो जाता है अपने स्वभाव के प्रति, इसलिए सम्यक दृष्टि को ज्ञान जागरूक हो गया है कि ये मेरा स्वभाव है, इसके जानने में आ रहा, इसलिए वो सम्यक दृष्टि की जो दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि का जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, वो जीव को विभावों में लिप्त होने देगा, क्योंकि उसको अपनी क्या है नहीं आ रहा। माँ बच्चे को माँ की क्या है पहचान है, 1000 महिला बैठी हो तो बच्चे को अपनी माँ की क्या है पहचान है, इसकी दृष्टि में क्या लग रही है, मान जान 1000 महिलाओं को जानता है, दृष्टि में माँ का पता है नहीं, फिर वो किसी भी माँ की गोदी में नहीं दिख रहा, उम्र नहीं दिखने दे रहा उसको, किसी भी महिला की गोदी में तो नहीं दिख रहा, कौन नहीं दिखने दे रहा, पहचान नहीं आ रहा। कितने इसको लाड़ प्यार करे, कितने उठाए रखना है, कितने इसको अपने पास, पर वो नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, वो इतनी महिलाओं को जान रहा है, दृष्टि में पता है कि ये मेरी माँ, आ रहा नहीं आ रहा भगवान। ऐसी ज्ञान में अनेक वस्तु जानते हुए आएगी, जैसे ज्ञान साल में आपने अगले सूर्य दृष्टि के बारे में ये समझी, 14 भूमि की गाथा पढ़ी, गुलिस्तान की गाथा पढ़ी, अनुव्रत, महाव्रत, 28 गुण, इन सबका स्वरूप अभी आपने 7 क्षेत्र में 9 पदार्थ, 85 का 4 राज्यान, 4 लोकज्ञान, 4 भर्ग ज्ञान, 4 सुख ज्ञान, पंचाचार, ये पूरा स्वरूप अभी न्याय समुच्चय सामने आपने क्या करा, 52 अक्षर, ये पूरा स्वरूप अभी न्याय समुच्चय सार में चला। समझ भगवान आत्मा ज्ञान का इतना सारा विषय है, ज्ञान अनेकान्वय है, दृष्टि में एक होता, ज्ञान अनेक को जानने के बाद भी दृष्टि में क्या होता है, एक होता है, और जब दृष्टि में एक होता है तो ज्ञान अनेक को जानने के बाद भी उनमें लिप्त नहीं होता। पर पहले हमें आगे दृष्टि में हमें अपनी पहचान होना चाहिए। बच्चे को अपनी दृष्टि में उसको माँ की क्या है पहचान है, तो ज्ञान 1000 महिलाओं को देखने के बाद, जानने के बाद दृष्टि किस पर है, माँ, वो उसका ज्ञान कहीं भी नहीं रहा, जान तो सबको रहा पर कहीं नहीं रहा, ज्ञान आश्रय लेगा तो माँ का ही लेगा जानने के बाद। तो ज्ञान स्वभाव का आश्रय कब लेगा, जब दृष्टि में स्वभाव होगा तब ज्ञान स्वभाव का क्या लेगा, आश्रय लेगा, और नहीं तो नहीं लेगा। आ रहा नहीं आ रहा, पहली दृष्टि में हमारा स्वभाव होना चाहिए, तो आपका ज्ञान सब जानने के बाद भी उसमें लिप्त नहीं है। दृष्टि क्या करना चाहिए, दृष्टि में स्वभाव होना चाहिए, और ज्ञान के सारे विषय को जानने के बाद भी उसमें लिप्त है। और बताएं नीच मूल होती है किसकी 11 अंगों 9 पूर्व के पाठ, मिथ्या दृष्टि को भी 11 और 9 पूर्व तक का पाठ हो जाता है, इतने सारे शास्त्रों का वो अध्ययन कर लेता, अंकुर का अध्ययन कर लेता है, आगम के सारे विषय को
जानता है और दृष्टि स्वभाव में नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं वो अटक जाता। और ज्ञानी की दृष्टि किस पर है? स्वभाव, उसको अपने स्वभाव, दृष्टि उसको अपने स्वभाव की पहचान है। अब ज्ञान उसका सारे 11 और 14 गुण को भी जान ले, और दृष्टि ने क्या है? स्वभाव। ज्ञान भी जाकर कहां समाएगा? स्वभाव। नहीं आ रहा? बच्चे को बच्चे की दृष्टि में माँ की पहचान है, तो वो ज्ञान का 1000 महीना को ज्ञान कहीं भी वो जाके बैठेगा तो अपनी माँ की बोली थे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की दृष्टि में उसको अपने सिद्ध स्वभाव की पहचान, निज आत्म स्वभाव की पहचान। और जब निज आत्म स्वभाव की पहचान है तो भगवान आपको उसका ज्ञान नाना प्रकार के विषयों को जानने के बाद ही जाकर समाएगा स्वभाव। नहीं आ रहा? जानेगा, गुलिस्तान जानेगा, कर्णाली द्रव्याली सब जाने, सारा विषय जानेगा, पर समाएगा कहां? स्वभाव। पर हम स्वभाव है, हमारा ज्ञान कहीं लिखित तो नहीं होगा। नहीं आ रहा भगवान? अच्छा, ज्ञान का जानने का काम है, वो स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानेगा और पर को भी जानेगा, पर ज्ञान का झुकान कहां है? जहां दृष्टि होगी वहां ज्ञान का झुकाव है। दृष्टि माने जीव का उपयोग, जीव की दृष्टि, जीव का उपयोग इस तरह होगा, ज्ञान का झुकान उस तरह होगा। जानेगा स्व को भी और पर उसने अपनी दृष्टि में किसको बसाया? स्व को बसाया है, पर को बसाया? उपयोग में किसको बसाया? स्व को बसाया है। ज्ञान पर को तो जानेगा, पर समाएगा नहीं। समाएगा किसमें? स्व। जानेगा दोनों को, नहीं जाने, क्योंकि उसका तो स्वभाव है सकल प्रकाश, सूर्य के समाने में स्व को प्रकाशित करने, लेकिन समाएगा कहां? जहां दृष्टि। उपयोग का जोर जहां रहेगा वहां ज्ञान समाएगा। बाहर माने ज्ञान समाएगा, माने ज्ञान वहां पर जाकर के होगा, लिप्त होगा, रति करेंगे। नहीं आ रहा? हम कहां बोलते ना, हम कहां? जहां हमारा यदि उपयोग स्वभाव में है और उस उपयोग में स्वभाव है तो ज्ञान की कहीं जाकर क्या होगा? समाएगा। ये निश्चय समझ लेना। पहले दृष्टि को मजबूत करो, अपने स्वभाव की दृष्टि को परिपक्व करो। आ रहा नहीं आ रहा? जब तक अपने स्वभाव की दृष्टि परिपक्व नहीं होगी तब तक भगवान आपका कुछ होने वाला नहीं। आ रहा नहीं आ रहा? हमारी दृष्टि हमारे स्वभाव पर होना चाहिए। ज्ञान का झुकाव की सोच ही होगा। देखो कैसे होगा? आप बता नरक में पर दृष्टि किसने? तो ज्ञान, अब देखना ज्ञान में कितनी चीज जानने का। नरक की वेदना भी जानने में आ रही है, नहीं आ रही? क्योंकि स्वरूप में दलील है नहीं। जो लेस से चल रही है वो भी जानने में आ रही है। जो क्रोध का परिणाम चल रहा स्वयं का भी दूसरे का भी जानने में आ रहा है। करें देह के खंड की वेदना जानने में आ रही है, नहीं? पर ज्ञान किसी भी पर्याय में क्यों नहीं हो रहा? लिप्त नहीं होने का मतलब इतनी वेदना होने के बाद भी नहीं, उसको क्या नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? इतना सब कुछ जानने के बाद, क्योंकि दृष्टि स्वभाव है। इसकी जान तो रहा है, पाप करने के उदय को ज्ञान से कर रहा है, जान तो रहा है, पर उसमें वो दुखी नहीं हो रहा, क्योंकि दृष्टि कहाँ है? एक जीव सम्यक दृष्टि की स्वर्ग में बैठा, कहाँ बैठा है? अब उसको सारे ऋषियों के क्या मिले? विमान वासुदेव समझ लो। और सारे ऋषियों के क्या मिले? सब मिले, सुविधाएं मिली, माने उसका पुण्य का उदय है। पर पुण्य के उदय की उसका ज्ञान उसमें लिप्त नहीं। क्या प्रमाण है कि उसका ज्ञान स्वर्ग के विषयों में लिप्त नहीं है, स्वर्ग के सुख में लिप्त नहीं है? क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना, दृष्टि सम्यक है, तो अब उसका ज्ञान स्वर्ग के विषय सुख में क्यों लिप्त नहीं? क्या प्रमाण है? क्योंकि वह उसमें सुख नहीं मानता, सुख मान रहा वहां स्वभाव, उसका ज्ञान लिप्त नहीं हो रहा। उसका ज्ञान स्वर्ग के विषयों के सुख में लिप्त हो जाए तो ज्ञान से उसको दुर्गति का बंद हो जाए। और सम्यक दृष्टि नरक में है, यदि उसका उपयोग यदि
क्या कहते हैं, इसका ज्ञान है कि पाप के उदय में क्या हो जाए, लिप्त हो जाए, यानी उसको दुखी होने लगे, तो भगवान आपका समाधान करती है। और हमारी दृष्टि में हमारा स्वभाव हो और ज्ञान भी स्वभाव में ही क्या हो, लीन हो, उसी में रति करे, तब काम है बनेगा, और नहीं तो काम बनने वाला। जैसे सर्वलिंगी मुनि है, कौन सा मुनि, पुलिंगी की बात नहीं चल रही, किसकी बात चल रही, पुलिंगी को तो कच्चू नहीं, 28 गुण है ना, देवगुरु शास्त्र संविधान है ना, आत्मा सुधारना की चर्चा है, कच्चू नहीं, प्रपंच ही प्रपंच। और यहाँ तो किसकी बात चल रही, जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, लेकिन उसके 28 गुणों का विचार कारण है, वो मुनि भी अटक रहा है। कहाँ अटक रहा है, दृष्टि की स्वभाव नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान जो है ना, वो व्रत नियम संयम त्याग तपस्या और जो 28 गुणों का पालन होगा, बाह्य आचरण होगा है, उसमें लिप्त होगा। उसमें उस ज्ञान को ये लग रहा है कि मैं 28 गुणों का पालन, मैंने व्रत महाव्रत का पालन किया, ऐसे ज्ञान में कर्तव्य पहले की क्या रही, मानता रही, नहीं स्वीकार की कर्तव्य पहले की मानता रही, शुभाचरण संयमाचरण की कर्तव्य पहले की मानता रही, पर आप तो रही ना, जबकि वो सब उतार कर्म हो गए, जनित परिणाम चल रहा है, तो मार्ग जानने देखने वाला ज्ञान बच्चा जानदार है, और बोल रहे चीज को रहा इतनी चीज हो जाती है, क्योंकि दृष्टि के स्वभाव बसा नहीं है, दृष्टि में स्वभाव आया नहीं है, तो समाचारण में ही लिप्त हो गए। जैसे मिथ्या दृष्टि स्वर्ग के देहों में लिप्त हो गया, नरक के दुख में लिप्त हो गया, मिथ्या दृष्टि घर दृष्टि के पापाचरण में लिप्त हो गया, उसका ज्ञान ऐसे सब मिथ्या दृष्टि के व्रत नियम संयम पाले, तो उसका ज्ञान पूरा व्रत नियम संयम में लिप्त हो गया। व्रत नियम संयम में लिप्त होने के लिए व्रत नियम संयम लिया नहीं गया, व्रत नियम संयम तो अपने स्वभाव में लिप्त होने के लिए, उसको तो भूले गया है कि व्रत नियम समाय ध्यान जाप पाठ समाप्त कर रहा हूं कि मेरी स्वभाव की दृष्टि बनी, मेरा ज्ञान किसी की और स्वभाव की ओर जाए, और स्वभाव की ओर नहीं गया और वो समाचरण में ही अटकते रह गया। इसलिए कह रहे सबसे पहले दृष्टि को स्वभाव का विषय बना, स्वभाव जो है वो हमारी दृष्टि का विषय बने, क्योंकि तत्व दृष्टि का विषय है, और ज्ञान तत्व दृष्टि का विषय है, पदार्थ ज्ञान का विषय, क्योंकि ज्ञान के दो वस्तु की दो द्रव्य की जुदी जुदी अवस्था को क्या कहते हैं, पदार्थ को, आ रहा है, दो वस्तु के जुदी जुदी अवस्था है ना, इसलिए स्वभाव पर दोनों जानने में आएगी, ज्ञान, इसलिए ज्ञान पदार्थ ज्ञान का विषय, पर दृष्टि का विषय यदि तत्व नहीं होगा तो ज्ञान जाकर कहां लिप्त होगा, नियम से पकड़े लिप्त होगा ही तो। तुम कितने बड़े साधु बन के बैठ जाओ, नहीं आ रहा, कितने बड़े साधु बन के बैठ जाओ, नियम से पकड़े लिप्त होगा, क्योंकि दृष्टि का विषय तो अपना स्वभाव बता ही। और एक बड़ा चक्रवर्ती जैसे राजा जैसे जीव की दृष्टि का विषय क्या बन गया, स्वभाव बन गया, तो व्यक्ति सबके बीच में रहने के बाद भी ज्ञान कहीं लिप्त, और दृष्टि में स्वभाव, दृष्टि स्वभाव का विषय बना, और स्वभाव का विषय बना, ज्ञान किसी भी विषय भोग में लिप्त नहीं था, और जब ऐसे जीव ने व्रत महाव्रत नहीं किया, उसका ज्ञान व्रत महाव्रत में लिप्त नहीं हुआ, ज्ञान कहाँ जा रहा है, स्वभाव की शुरू से रुचि किसकी है, स्वभाव नहीं आ रहा, परमात्मा स्वभाव की रुचि के बल पर मोक्ष मार्ग टिका है, स्वभाव की दृष्टि पर मोक्ष मार्ग टिका है, स्वभाव से दृष्टि हटी और दुर्घटना, स्वभाव से दृष्टि हटी और बस काम खत्म, समझ लेना आ रहा नहीं है, तो अपनी स्वभाव की दृष्टि को क्या करो, मजबूत करो, तो थोड़ा सा समय है, कितना सा समय पता कितने कब क्या हो जाए, कब पाप हो जाए, कब नतीजा बंद हो जाए, कब आयु का अंत आ जाए, कोई भरोसा है। इसलिए प्रति समय भगवान आत्मा अपनी दृष्टि का विषय नई चीज अपने स्वभाव को बना लो, और अपनी दृष्टि में अपने स्वभाव को बसा के यहां से जाओ, नहीं आता आत्मा की रुचि के संस्कार को जाओ, नहीं आएंगे। जैसे जो महिला वर्ग होता है ना, महिला वर्ग जो होता है वो जन्म से ही रोटी पानी के संस्कार लेके पैदा होता, इसलिए करता है, होता छोटी सी बच्ची भी भोजन बनाना फटाफट सीख जाती, क्योंकि पूर्व कैसे क्या लेके आए,
संस्कार है। देखो मैं छोटी छोटी बच्चे व्यापार कर रहे हैं, पूर्व में से ही क्या लेके आ रहे, माया के संस्कार लेके आ रहे। कई लोग शुरू से कर नियम से का पालन सहज होने लगता, क्यों होने लगता, अब अच्छा नहीं खाए, रात को पूजन नहीं करे, कैसे पूर्व में क्या लेके आए, संस्कार लेके आया नहीं। किसी को बहुत जल्दी जल्दी आ जाता धर्म के विषय, क्यों जाता, पूर्व में क्या लेके आया। तो ऐसी भगवान आत्मा अपन भी इसी जन्म में कम से कम आत्मा की रुचि के संस्कार लेके तो जाओ, तो अगले जन्म में बड़े अच्छे से आत्मा की रुचि बनी रहेगी, आत्मा दृष्टि होगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, मोक्ष मार्ग प्रथम सीढ़ी में कदम बनता है। और यही आत्मा की रुचि के बल पर यही सम्यक दर्शन होंगे, आत्मा की नित्य होगी। तो दृष्टि में बसा दो तो मैं अपने स्वभाव, सही बता रहे हैं भगवान, यही धर्म है। इसके अलावा जो कछु धर्म नहीं है, जो जब तक धारण कर लेना सफेद कपड़ा, ये धर्म नहीं है। यदि इसके बाद भी दृष्टि भाव में नहीं है तो धर्म है, जीरो है, सत्य है। और जैसे कितने उखाड़ लो सिर के बाल, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, अच्छी तरह नहीं है। यदि स्वभाव में दृष्टि नहीं है तो बोले भैया आपने तो करा, तो करा तो हम नहीं कर रहे, हम कहाँ कर रहे, ये हो रहा है करने वाले भावना तुम्हारी लगी कि संयम के भेष को धारण करें, केस नोन्स करें, तो वो करा बताने में क्या हुआ, आया सही से क्रिया हो रही है, भाव सुप्रूव हो रहे हैं, मैं तो जानने वाला। और यदि मैं भूल गया कि मैं जानने वाला हूँ, इसी सुबह चरण का क्या बन गया, शुभ भावों का और शुभ क्रियाओं का क्या बन गया, कर्ता बन गया, जो महामिथ्या दृष्टि है, इससे ग्रस्त है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में, बहुत सूक्ष्म है, दृष्टि स्वभाव से घटना नहीं चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, जैसे पापाचरण, जैसे अशुभाचरण में अशुभ प्रवृत्तियों में लिप्त नहीं होना, ऐसे ही ज्ञानी को शुभ प्रवृत्तियों में भी लिप्त नहीं होना चाहिए, तब वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी। शुभ प्रवृत्ति होगी, नृत्य संयम ध्यान समाहित सब हो, परंतु उसमें लिप्त, क्योंकि उसको स्वभाव की क्या है, पकड़ है, और जिसको स्वभाव की पकड़ नहीं होगी वो कहीं ना कहीं लिप्त हो जाएगा और चला जाएगा, काम खत्म। ज्ञान अकर्ता था, अकर्ता है, और अकर्ता ही रहना चाहिए। ज्ञान ज्ञाता था, ज्ञाता है, और ज्ञाता ही रहना चाहिए। ज्ञान में कर्तव्य करने की किंचित भी मानता नहीं आना चाहिए, का सम्यक दृष्टि। तो ऐसे साइज सम्यक का उपचार करो जहां कर्तव्य करने की मानता भी छूट जाती है। उपसम सम्यक में एकत्व की मानता छूटती है, क्षयोसम सम्यक में महत्व की मानता छूटती है, और साइज सम्यक होते ही कर्तव्य की मानता क्या होती है, छूटती है। और साइज सम्यक के साथ जहां चारित्र के मार्ग में भी, सम्यक चारित्र के मार्ग में, संयम के मार्ग में जहां जो आगे बढ़ता है, वहां भोक्तव्य की मानता भी क्या हो जाती है, छूट जाती है। तब उसका जीवन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अलंकृत कहलाता, रत्ना स्वयं जीवन कहलाता। और जब ऐसे रत्ना में जीवन के साथ जीवन जीते हुए भगवान आत्मा अपने स्वभाव की स्मृति के साथ देने का त्याग करता है, तब समाधि में रहता है। एकात्म ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य की मानता के त्याग पूर्वक समाधिकरण होता है, ऐसे नहीं हो जाता। नहीं आ रहा, ऐसे तो कई बार मुड़ी मन के भी, कई बार हाथ में हाथ रखे नमकार सुनते पढ़ते क्या हो गया, चला गया। अब जब इसकी मुड़ी घटा क्या अच्छे से मरण नहीं पाओ, तू अच्छे से तो, और सच्चा मरण नहीं, समाधि मरण आज तक नहीं हुआ। जब तक एकात्म कर्तव्य महत्व भोक्तव्य की मानता नहीं छूटेगी और आत्मस्वभाव की दृष्टि नहीं होगी, और ज्ञान में आत्मा की पकड़, आत्मस्वभाव की पकड़ नहीं होगी, तब तक समाधि मरण नहीं होगा। सबसे पहले तो दृष्टि किस पर होना चाहिए, स्वभाव पर होना चाहिए, और ज्ञान उसी स्वभाव को जानते हुए उसी में क्या हो जाए, लीन हो जाए, जानते जानते उसी में क्या हो जाए, झुकान ज्ञान का स्वभाव की ओर ही होना चाहिए, पर की ओर झुकान नहीं होना चाहिए। पक्का कर लो पर में हमारा झुकान नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाना का मना नहीं है, पर जो भी कर्म की धारा आ रही है, जो पूर्व कर्म से जो भी परिणाम चल रहा है, जान मना नहीं है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होना, झुकान नहीं होना। झुकान तो स्वभाव की ओर, जैसे माँ है ना, जो वो माँ रानी के बच्चे को भी निखारे पढ़ा रहे, सब कुछ कर रही, पूरा कर्तव्य कर रही है, उसका झुकान नहीं है अंदर से।
जुबान तो उसका दोनों के साथ एक सा व्यवहार करते हुए दिख रही है, पर जुबान अपने अपने बच्चे। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञानी के ज्ञान में स्व और पर दोनों जानने में आ रहे हैं, पर ज्ञानी का जुबान कहाँ होगा, जहाँ क्या होगा, वहां जुबान होगा, और जहाँ आनंद नहीं होगा वहां जुबान नहीं होगा। ये सब लेना भगवान, जुबान कहीं होगा जहाँ अपना मंच में 10 बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं, 10 बच्चे को जान रहे हैं वहां, और जुबान आपका, आपके नाती पोता, आपके पुत्र नहीं आ रहा है। 10 को जान रहे नहीं जा रहा है, 10 मंच में खड़े, पर जुबान कहाँ है, अपनी वस्तु पर जुबान। वो कैमरा भी लोगे तो ऐसा करोगे, कैसे लंबा करना पड़ा, वो उसकी तरफ मेरा बच्चा ही आ जाए बस, बाकी सब हट जाए। एक तो ज्ञान कि अपनी वस्तु बस हमारे ज्ञान में बच जाए, बाकी सारी चीजें हट नहीं आ रहा भगवान का। ये है इतना सरल दिमाग है, बाहर में फटाफट वेद विज्ञान है, ऐसे भीतर में हो जाए। और वेद विज्ञान नहीं है, वो आप भेदभाव है, कर्म बंद है, आप देश भगवान। तो क्या होना चाहिए, अपने स्वभाव पर निरंतर हमारी दृष्टि होना चाहिए, तो निरंतर इस आत्मा की दृष्टि रखें, अपना सबका जीवन संरक्षक संयम में बना रहे। यही सत्यों की अवसर में किसी को भी पावन देशना बड़ी आशा कारण